स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगा दिव्यै सरस्वती नमो नमः। अहं हनुमते नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला अधरष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम्। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। वंदे राधा पदं भजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यासदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्यानाथ भगवान की श्री बद्रीनाथ भगवान की द्वारिकानाथ भगवान की श्री रामेश्वर भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की कारू बाबा की श्री लक्ष्मण बाबा की हर सिद्धि माता की उग्रतारा माता की मैपुरा धाम की हर हर चित्सार सर्वस्व श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र महापुरा धाम और श्री कारू बाबा के जन्मस्थान श्री हरसिद्धि माता की गोदी में कोशी नदी के किनारे में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग 2 श्लोक को चर्चा किए थे। श्री आचार्य सूत जी महाराज नैमिषारण्य में, ये नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से 100-150 किलोमीटर दूर पर सीतापुर जिला में ये नैमिषारण्य है, जहाँ पर सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। वही कथा को हम लोग महापुरा में श्रवण कर रहे हैं। श्री नैमिषे सुतमासिन अभिवाद्यम महामतिम। जब कलियुग का आगमन हुआ तो 28,000 ऋषि मुनि श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, कलियुग आ चुका है, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां हम लोग ज्ञान यज्ञ बैठाएंगे। देखो, यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। रुद्र यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ,
और विश्वजीत यज्ञ। इस प्रकार यज्ञ में घी का शुद्धि आवश्यक है। यज्ञ में गैया का घी प्रयोग होता है। भैंस की घी में आहुति देंगे, समाज में अशांति, टेंशन, विशृंखला पैदा होगा। क्यों? भैंस महिषासुर का, शनिदेव का, यमराज का वाहन है और गैया भगवान महादेव, भगवान कृष्ण को प्रिय है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता के घी को यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। क्यों? गैया के शरीर में 33 करोड़ देवता है। गौ माता के दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। गैया के दोनों कान में अश्विन कुमार, देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार, जो गौ माता के कान में रहते हैं। गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव रहते हैं। गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं और गैया की गोमूत्र में गंगा माता रहती हैं, गोबर में लक्ष्मी माता और चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गैया के स्तन में अमृत सागर, पृष्ठभाग में भगवान विष्णु, उदर में वरुण और इंद्रदेव, पीछे के दोनों चरण में विश्वामित्र और वशिष्ठ रहते। इस प्रकार गैया के शरीर में सारा 33 करोड़ देवता रहते। और आप 33 करोड़ देवताओं को अलग अलग पूजा करो, अलग अलग भोग लगाओ, अलग अलग परिक्रमा करो, आरती करो, जितना लाभ मिलेगा। और अपने घर का प्रथम रोटी किसी गौ माता को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। सुताओ, आप गैया को एक केला खिलाएंगे और वो केला श्री महादेव जी के मुख में जाएगा। क्यों? महादेव जी गौ माता के दोनों नाक के बीच में रहते हैं। आप गैया को एक लड्डू खिलाएंगे, वो लड्डू हनुमान जी के मुख में जाएगा। क्यों? हनुमान जी गौ माता की पूंछ में रहते हैं। इसीलिए गैया के घी को यज्ञ में प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक घर में गैया होना ही चाहिए। भारत के देसी गैया। तो हम लोग इतना शुद्ध घी कहाँ से लेंगे? ऐसे यहाँ भी अंतिम दिन हवन होगा, परंतु भागवत जो है ये ज्ञान यज्ञ है, ये द्रव्य यज्ञ नहीं है। जैसे द्रव्य यज्ञ में द्रव्य की आहुति होती है, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः। तो इस प्रकार स्वाहा स्वाहा कह करके हम जो आहुति देते हैं वो है द्रव्य यज्ञ है। और भागवत है ज्ञान यज्ञ। इसमें अपनी अज्ञान की आहुति, अपनी कमियों की आहुति, अपनी गलतियों की आहुति दिया जाता है। हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और जो श्लोक, जो चौपाई आपको अच्छा लगता है उसमें अपनी कमियों को आहुति देना, ये यज्ञ की विधान है। तो श्री 28,000 ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा को बोले ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर ज्ञान यज्ञ बैठाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा अपने मनोमयी चक्र को भेजे और 28,000 ऋषि मुनि पीछे पीछे चले। तो नैमिषारण्य में वो चक्र का जो निमि है
उत्सीर्ण हो गया, लीन हो गया। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। आप कभी वहाँ गए होंगे, नहीं गए तो आगे कभी जाएंगे। तो वहाँ चक्रकुंड है, वो पानी हरदम ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वहाँ का विशाल का वट वृक्ष है, जहाँ पर सूत जी की गद्दी है, जहाँ पर भगवान वेदव्यास की गद्दी है, और शौनक आदि मुनियों की सब अपना अपना भजन स्थान है। श्री मनु शत्रुपा की तपस्थली है, और गोमती गंगा है, वहाँ पर गोमती गंगा नदी भी है। तो उसी नैमिषारण्य में सूत जी महाराज को 28,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, जो कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। ध्यान देना, भागवत में कहा गया है कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष, और कली का 2 गुना है द्वापर युग। तो 4,32,000 को 2 गुना करो, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग होता है। कली का 3 गुना त्रेता युग है। तो 4,32,000 को 3 गुना करो, 4,32,000 को 3 गुना करेंगे तो 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग होता है। और कली का 4 गुना है सत्य युग। 4,32,000 को 4 गुना करो, 16,28,000 वर्ष माने 17,28,000 वर्ष ये सत्य युग होता है। याद रहा, सिर्फ कलियुग का आप याद रखिए और सब सत्य याद हो जाएगा। 4,32,000 वर्ष कलियुग है। कली का 2 गुना है द्वापर युग, 8,64,000। कली का 3 गुना तृतीया, 12,96,000। कली का 4 गुना सत्ययुग, 16,28,000 वर्ष। तो ये चारों युग मिला दो तो टोटल होगा 43,20,000 वर्ष, जिसको बोलते एक चतुर्युगी। जब सत्य तृतीया द्वापर कली चारों युग एक बार रिपीटेशन होगा तो एक चतुर्युगी होगी 43,20,000 वर्ष का। इस प्रकार जब 1,000 चतुर्युग होगा, सहस्र चतुर्युगी, सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य तृतीया द्वापर कली, जब 1,000 बार होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। सिर्फ दिन 12 घंटा है, इतना बड़ा रात भी है। और भगवान शिव जी का एक प्रहर होगा और भगवान विष्णु का एक क्षण होगा। तो उसको कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाएंगे तो 429,40,80,000 वर्ष होगा पृथ्वी पर। तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा, भगवान विष्णु का एक प्रहर 3 घंटा, भगवान शिव जी का एक प्रहर 3 घंटा और विष्णु का एक क्षण होगा। अब ध्यान देना, अभी जो कलियुग चल रहा है ये 28वां कलियुग चल रहा है। अष्टविंशति
कलिजुगे कलि प्रथमे चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे सहरसा जनपदे महपुरा ग्रामे अमुकतिथो अहम संकल्पम करोमि। तो इस प्रकार जब हम संकल्प करते हैं नवरात्र में या कारू बाबा के स्थान में या तारापीठ में हो या भागवत में हो, तो अष्टविंशति कलिजुगे, तो अष्टविंशति कलिजुगे का अर्थ क्या है ना, 28वां कलिजुग, 27 बार कलिजुग आकर के जा चुका है। 27 चक्कर, सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य तृतीया द्वापर कली, इस प्रकार 27 बार रिपीटेशन हो चुका है। अब वो 28वां बार चल रहा है। जैसे ये जो कोरोना आप लोग देखे, और या मोबाइल, ये टावर है, इंटरनेट है, 4G 5G मोबाइल, ये नया नहीं है, ये 27 बार आकर के जा चुका है। इसमें सिर्फ आप ही नया है और सब पुराना है। कोरोना समय में आप तो देखे कैसा महल बना। इसी कोरोना में जब पहला लॉकडाउन हुआ, हमारी टेंट का सामान आपके सहरसा में रकिया में कम से कम 2.5-3 महीना तक फंसा रहा। ट्रक फक सब बंद हो गया, कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता है, घर से निकल नहीं सकता है, गाड़ी मोटरसाइकिल पूरा रास्ता घाट सब बंद, लॉकडाउन हो गई। दिन भर हाथ धोते रहो, और कोई थोड़ा सा खास देता है तो मन में ये भी भय होता था भाई इसको कोरोना हो गया। किसानों की आलू सड़ गया, गेहूं का रेट घट गया, मकई का रेट घट गया, सारा मजदूर लोग जो जहां पर दिल्ली बम्बई कलकत्ता में वहीं पर फंस गए। और ऐसा स्थिति आप लोग स्वयं देखे, सबके मुख में मास्क है। और दूसरी बार लॉकडाउन हुई, वो भी आप देखे 2021 में, उसमें तो भयंकर लोग मरे। भारत में 4-5 लाख आदमी मरे, विशेष करके जो वेंटिलेटर में चढ़ता था वापस नहीं आता था। इस स्थिति आप लोगों को देखिए। और ऐसा स्थिति देवी भागवत की नवम स्कंद के 32, 33, 34, 35 अध्याय में 5 अध्याय में 28 प्रकार के वायरस का वर्णन है। चीन देशो समुद्भव मंसहारो समुत्पन्न कोरोना नाम विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। चीन देशो समुद्भव, चीन देश के मांसाहार भोजन से चाइना के लोग सब प्रकार का मांस भोजन करते हैं, सांप भी खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं। चीन देशो समुद्भव मांसाहार समुत्पन्न कोरोना नाम विषाणु। देवी भागवत में भगवान वेद व्यास 28 प्रकार के वायरस वर्णन लिखे हैं। अब तो हम 4-5 प्रकार देखे, कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, न्यूक्रोन, अभी 84 प्रकार के बाकी हैं। तो ऐसा कलयुग, सत्ययुग में व्यक्ति का आयु 1000 लाखों वर्ष होता है। त्रेता में व्यक्ति का आयु 10,000 वर्ष होता है। द्वापर में व्यक्ति का आयु 1000 होता है। और कलियुग में व्यक्ति का आयु 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष। परंतु धीरे धीरे जब वायरस के अटैक पड़ेगा, युद्ध चलेगा, विभिन्न प्रकार के रोग, और आयु धीरे धीरे 100 से घट करके 80, 50, फिर 40, 30, अंत में 25 और 20 वर्ष रह जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, मात्र 20 वर्ष ही व्यक्ति जीवित रहेगा।
सत्ययुग में व्यक्ति 21 हाथ का होता है, तृतीया में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, और कलियुग में व्यक्ति का आयु व्यक्ति का ऊंचाई 5 हाथ होता है। परंतु जैसे धीरे धीरे कलियुग में बार बार वायरस की अटैक पड़ेगा, ये जो एटॉमिक बम, ये तो वायरस है, ये तो रेडियस है ना, सब बना बना करके रखे हैं। चीन भी रखा है, पाकिस्तान रखा है, भारत भी रखा है, रूस भी रखा है, और ये सब समय पर तो आएगा। एक प्रकार की वायरस है, और ये रेडियस फैलेगा, व्यक्ति खड़े खड़े मर जाता, पिघल जाएगा, शरीर गल जाएगा। और इस प्रकार जब घोर कलियुग आएगा, व्यक्ति का आयु मात्र 20 वर्ष रहेगा, और ऊंचाई 5 हाथ से घटकर की 4, 3.5, 2.5 हाथ, 2 हाथ के लोग हो जाएंगे। ऐसा कलियुग आएगा, माने व्यक्ति आपके जांग के बराबर ऊंचाई होंगे, और उनका आयु मात्र होगा 20 वर्ष। अब हम भी कभी कभी मन में सोचते थे भाई 20 वर्ष मात्र व्यक्ति जीवित रहेगा, और 20 वर्ष के भीतर में शादी करना, फिर बाल बच्चे होंगे, फिर वृद्ध होंगे, फिर मरेंगे, ये सब तो शादी कब होगा? तो व्यास जी भागवत में लिखे 5 वर्षाणि पशुवत आचरित, शादी 5 वर्ष में होगा। आजकल के 5 वर्ष का बच्चा इतना बुद्धिमान है जो 50 साल के व्यक्ति को इतना भी जानकार नहीं है। और ये जो कली का प्रभाव आगे आएगा, बच्चे उनका दिमाग, वो बड़े बूढ़ों को वो रिजेक्ट मानेंगे, ये सब रिजेक्ट लोग, कोई किसका सम्मान नहीं करेगा, और माता पिता की बात नहीं मानेंगे, अपनी मनमुखी, ये जो समय आने वाला है। और इस प्रकार शादी, आज जो टेंट लगा करके समाज को भोज दे करके हम लोग को शादी कराते हैं, वो भी धीरे धीरे मिट जाएगा। शादी ऑनलाइन होगा, और सब मोबाइल में, व्हाट्सएप में अपनी इच्छा से शादी करेगा। तो ऐसा सब समय आएगा। यहाँ घोरो कलो जुगे जीवस्व असुरतांगतः कैस आक्रांतस्य तसेव किम परायणः। इसे बेजू का आवाज चला तो ये चला था, दोनों आवाज एक साथ लगा, बेंजू आवाज ये थोड़ी है। तो ध्यान देना, श्री सूतोवाच चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। श्री सूत जी कह रहे हैं, जो चिंतामणि चिंतित वस्तु को देती है, सुरद्रुः कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, परंतु प्रेक्षित गुरु प्रीतु, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो उसको सब कुछ मिल जाता है। देखो, गुरु की पहचान पंडाल से नहीं होता है, गुरु की पहचान कपड़ा से, जटा से, तिलक से भी नहीं होता है। आप सोचेंगे इसकी बड़ा पंडाल लगता है, बड़ा बड़ा पोस्टर, बैनर टीवी में आ रहा है, यूट्यूब में, फेसबुक पर आ रहा है, ये गुरु है, ये भी गलत, ये भी भूल है। इसका बड़ा बड़ा पंडाल लगता है, ये भी गुरु है, नहीं, ये भी भूल है। गुरु की पहचान पंडाल, आस्था, संस्कार, चैनल से नहीं है। गुरु की पहचान उसके स्वभाव से, उसके आचरण से ही होती है। सुता
जिसकी स्वभाव, जिसके आचरण आपको बार बार याद आता है, वो आपके लिए गुरु है। श्री इसको यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हो, श्याम कहाँ गया, इसको बैठा वहाँ, बच्चे को नीचे ले जाओ। यहाँ एक भी कोई व्यक्ति नहीं है और ध्यान देना। श्री सूद जी महाराज कह रहे हैं, प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो, देखो गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा माने दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षयति इति सा दीक्षा। और मंत्र माने मननात् त्रायते इति सा मंत्र। और दीक्षा देने की विधि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और ध्यान दीक्षा। जिस प्रकार मुर्गी अंडा को पेट के नीचे रखती है और अंडा से बच्चे होते हैं, ऐसे कोई गुरु के पास, संत के पास आप गए जो आपको स्पर्श किया, या कारू बाबा के स्थान में गए, वहाँ पिंडी में दूध चढ़ाए तो स्पर्श किया, या तारा माता या हरसिद्धि माता के चरण को आप स्पर्श किया, तो उसको बोलते स्पर्श दीक्षा। दूसरा है दृष्टि दीक्षा, नजर से भी दीक्षा दिया जाता है। जैसे मछली अंडा को जल में रखती है और दूर से दिखती है और अंडा से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे कभी आप कुंभ मेला में गए, वृंदावन में गए या देवघर में गए, पहले आप नहीं देखे परंतु वो संत आपको देखा, और उसके दिखने से आपके अंदर में स्वतः ज्ञान प्रकट होता है, मन को शांति मिलता है, नजर से दीक्षा दिया जाता है। और तीसरा है ध्यान दीक्षा। कछुआ की पत्नी कछोई, कोसी नदी में कछोई है, जब अंडा देने के समय होता है तो कछोई जल के भीतर से बाहर आ जाती है और गड्ढा बना करके, और गड्ढा में अंडा को देती है और मिट्टी से दबा देती है। फिर वो कछोई नदी में बहुत दूर तक चली जाती है और दूर से अंडा का वो ध्यान करती है, और उसके ध्यान में इतना ताकत है वो अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे जो सद्गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, जिनको आप कभी नहीं देखा और वो दूर से आपका ध्यान करते हैं, आपका याद करते हैं, और उनके ध्यान में इतना ताकत होता है और आपका बिगड़ता हुआ काम बन जाता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की दीक्षा शास्त्र में दिया गया है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रेच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगिरि दुर्लभम। तो श्री सूद जी महाराज जी कह रहे हैं, जिस श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में यमुना नदी के किनारे में एक स्त्री बैठ कर के रो रही थी, और उसके सामने 2 वृद्ध व्यक्ति पड़े हैं। ध्यान देना, वो वृद्ध भी थे और रोगी भी थे।
तो कुछ स्त्रियां उसकी चरण दबा रही थी, पंखा भी कर रही थी, परंतु रो रही थी। तो वहां पर श्री नारद जी पहुंचे। तो नारद जी को देखकर कि उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः। हे महाराज, क्षणम तिष्ठ, रुक जाइए, रुक जाइए। देखो कोई व्यक्ति जा रहा है और आप उसको बोलेंगे भैया रुक जाओ, वो रुकेगा नहीं रुकेगा उसकी इच्छा, परंतु उसको जब आप बार बार आप बोलेंगे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो अंतिम में वो रुक जाएगा। वो सोचेगा कोई इमरजेंसी कैसे है, इसलिए बार बार बोल रहा है। तो नारद जी रुक गए। तो नारद जी को देखकर कि वो स्त्री फिर ज्यादा रोने लगी। तो नारद जी बोले, आप क्यों रोती है, क्या कारण है? उस स्त्री ने कहा, जब मैं माँ हूं और ये मेरे पुत्र हैं, ये रोगी हैं और बूढ़े हैं, और मैं इनकी माँ होकर की युवती हूँ। माँ युवती है और पुत्र वृद्ध है, अच्छा नहीं लगता है। तो इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा, इनका रोग कैसे दूर होगा, इसके लिए कोई उपाय करो। तो नारद जी बोले, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और ये दोनों आपका जो पुत्र है इनका नाम क्या है? तो स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमौ में तनयमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरा पुत्र हैं, इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। याद रखना, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति के दासी का नाम है मुक्ति। मुक्ति पाने के लिए काशी जाना पड़ता है, वैराग्य के लिए अयोध्या, ज्ञान के लिए हरिद्वार, परंतु श्री भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति महारानी को प्राप्त करने के लिए हमको वृंदावन ही जाना पड़ेगा। सुधाओ, वृंदावन भक्ति नृत्यत यत्र चह, सीधा वृंदावन भक्ति का भूमि है। तो ध्यान देना, श्री तो श्री नारद जी भक्ति को बोले, आप क्यों रोती हैं? तो भक्ति स्त्री है, ध्यान देना, भक्ति स्त्री है, इसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है, और भक्ति के पति का नाम है भगवान। तो ज्ञान वैराग्य में ज्ञान बड़ा है और वैराग्य छोटा है। तो नारद जी बोले, आप क्यों रोती हैं? तो भक्ति ने कहा, मैं इनके माँ होकर की युवती हूँ
और ये मेरे पुत्र होकर के बूढ़े हैं, तो इनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर होगा, इसके लिए कोई उपाय करो। तो नारद जी क्या किए, वो जो ज्ञान वैराग्य नाम के दो वृद्ध व्यक्ति पड़े थे, सोए थे, उनको जगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। अंत में वो नहीं जगे, तो आकाशवाणी हुआ, जो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करे, शिवलिंग में जल चढ़ाए या परिक्रमा करे, गंगा नहाए, नवरात्र व्रत करे, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। तो अंत में श्री नारद जी सत्कर्म, कौन सा सत्कर्म करने से इनका बुढ़ापा, इनका रोग दूर होगा, इस संपूर्ण पृथ्वी में, भारत खंड में पूछते हुए बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ जब हरिद्वार से 350 किलोमीटर ऊपर बद्रीनाथ, तो वहां पर श्री सनकादि मुनियों के साथ इनका भेंट हुआ। बोले श्री बद्रीनारायण भगवान की है। तो श्री सनकादि मुनि ये देखने के लिए 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। ये 4 भाई है, एक का नाम है सनक, दूसरे का नाम है सनंदन, तीसरे का नाम है सनातन, चौथा का नाम है सनत कुमार। इनको पुराण में संक्षेप में कहा जाता है सनकादि। और ये हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जाप कर रहे हैं। हरि शरणम 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 हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव।
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं इस प्रकार सनकादि मुनि हरि शरण मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये हरदम भगवान की कथा सुनते रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। इनके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं है। यह देखने के लिए 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। क्यों? इनका मन भगवान में है। देखो भागवत में कहा गया है, मृत्युरपि धर्मज्ञो रक्षति, माने जिसका मन भागवत में हो, जिसकी मन भागवत में हो, जिसकी मन भगवान में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बन करके उसका सेवा ही करता है सदा। और इसका प्रमाण श्री सनकादि मुनि। तो सनकादि मुनि को नारद जी बोले, ऐसे ऐसे मैं वृंदावन धाम गया था, वहां पर 2 वृद्ध व्यक्ति रोगी भी हैं और उनकी माँ ज्योति है। तो उनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा, रोग कैसे दूर होगा? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और कौन सा सत्कर्म करने से उनका बुढ़ापा रोग दूर होगा? तो सनकादि मुनि बोले, आप भागवत कथा बैठाइए, आप भागवत कथा बैठाइए, तभी उनका बुढ़ापा और रोग दूर होगा। तो फिर कहाँ बैठा जाए? बद्रीनाथ में ज़्यादा ठंडा है, वहाँ सब व्यक्ति जाएंगे नहीं। तो निर्णय किया गया, हरिद्वार में गंगा के किनारे में ये भागवत कथा रखा जाएगा। तो आनंद घाट वहाँ पर भागवत कथा बैठा गया। जैसे यहाँ कोशी गंगा के किनारे में कारू बाबा हर सिद्धि माता की आंगना में भागवत कथा बैठा गया। ऐसे भारत का प्रथम भागवत कथा हरिद्वार में गंगा के किनारे में बैठा गया। 5000 साल पहले की बात है, ध्यान देना। तो उसी में सनकादि मुनि वक्ता बने, बोलने वाला और सुनने वाला का नाम भी भागवत में दिया गया है, आप ध्यान देना। मुख्य श्रोता बने सौना ये नारद जी। तो सारा भारत में जब ये बात फैल गया तो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी पत्नी के साथ, अपनी पुत्र वधू के साथ, अपनी शिष्यों के साथ वहाँ कथा सुनने के लिए आए। उनका नाम भी भागवत में दिया गया है, भृगुरु वशिष्ठः चैवनश्च गौतम
मेधातिथि देवलदेव रात्र रामस्तथा गादिसुतस्य साकल्यो। इस प्रकार श्री भृगु जी गुजरात से कच्चा सागर से भृगु ऋषि कथा सुनने के लिए हरिद्वार में पहुंचे। उनकी शिष्य उनके पुत्र श्री विश्वामित्र मुनि बिहार के बक्सर जिला से, बिहार में जो बक्सर जिला है वो विश्वामित्र का तपस्थली है। भगवान राम बक्सर में आकर के ताड़का को मारे थे और भरद्वाज मुनि प्रयाग से, वशिष्ठ ऋषि उनकी पत्नी अरुंधति अयोध्या से, श्री मार्कंडेय मुनि उज्जैन से, श्री अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया सती अनुसुईया ये चित्रकूट से, श्री गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहल्या ये त्र्यंबकनाथ नासिक से, श्री मातंग ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि, ये सब ऋषि मुनि भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार में पहुंचे। परंतु भागवत में पहले भृगु जी का नाम दिया गया है। भृगुरु वशिष्ठ चैवनश्च गौतम मेधातिथि देवलदेव रात्र रामस्तथा। तो इस प्रकार श्री हरिद्वार में ये सब ऋषि मुनि जब पहुंचे तो भृगु जी का नाम पहले दिया गया। क्यों? यदि भृगु जी पूरा भागवत कथा नहीं सुने हैं फिर भी इनका नाम भागवत में प्रथम दिया गया है। भृगु जी संपूर्ण भारत खंड में घूम घूम करके जो सब व्यक्ति ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, फालतू बात करते थे, किसका निंदा बुराई करते थे, उनको पकड़ पकड़ करके भागवत की पंडाल में भेजते थे। जैसे आपकी गांव में कथा चल रही 21 तारीख तो चलेगी, तो आप मोबाइल में अपने रिश्तेदार को बुलाया या अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके लाया, तो भागवत में दिया गया है जिसको आप बुला करके लाएंगे भागवत में बैठाएंगे उसका भी 10% पुण्य आपको मिलेगा। क्या आप उसको बुला करके लाया है, उसके मन को भगवान में लगाया है। तो इस प्रकार इसी कारण भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया। श्री बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आकर की कथा सुने, कथा चलती रही और कथा के अंतिम में वहां भक्ति महारानी प्रकट हुई। बोले श्री भक्ति महारानी की, ज्ञान वैराग्य महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ध्यान देना, इस प्रकार भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, रोगी थे, और आज भागवत के प्रभाव से वहां युवक हो गए, उनका रोग भी चला गया।
और बुढ़ापा भी चला गया। और श्री भक्ति महारानी नारद जी को बोली, देवर्षि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर मैं बैठकर कथा सुनूं। तो श्री नारद जी बोले, आज के बाद भारत खंड में जहां जहां भागवत कथा होगी और जितना व्यक्ति भागवत कथा सुनेंगे और आप उनके दिल में, उनके मन में बैठ करके आप ही कथा श्रवण करना। देखिए सरडिया से हमारी समित साहब, ये भागवत परिवार के अध्यक्ष भी है, आए हैं। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। इससे पहले सरडिया में कथा चल रही थी, समित साहब की देख रेख में, अगुवाई में कथा चल रही थी। दिन रात 24 घंटा मेहनत किए। फिर हम जगन्नाथपुरी चले गए। फिर जगन्नाथपुरी से यहाँ कथा आई, ध्यान देना। तो श्री भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति है। तो ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे, रोगी थे, और आज भागवत कथा श्रवण करके वो निरोगी बन गए, उनका बुढ़ापा चला गया। देखो, जिसकी कोई संतान होता नहीं है या होकर के मर जाता है, जिसको पर दरिद्रता है, गरीबी है, या कोई भी, ये तो सब कामना, ये तो छोटे मोटे चीज़ें, भागवत में सब कुछ दूर हो जाता है। श्रोता, आप नियम से भागवत कथा श्रवण करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ये ज्ञान यज्ञ है। तो यहाँ पर सनकादि मुनि एक दृष्टांत दिए है, ध्यान देना। भागवत कथा हर गांव में नहीं होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम लोग जो पूजा किया, जो गंगा नदी में नहाया, शिवलिंग में जल चढ़ाया, जो इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार व्रत किया, शनिवार रविवार व्रत किया, नाग पंचमी रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत किया, नवरात्र व्रत किया, श्री कारू बाबा की पूजा किया, और किसी भिखारी को भिक्षा दिया, और वो भी एक जन्म की नहीं, इस प्रकार अनंत जन्म की जब पुण्य इकट्ठा होती है तभी उसी गांव में भागवत कथा ही होती है। सुधा भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्म की पुण्य जब इकट्ठा होती है तो भागवत कथा होती है। भागवत तो वृंदावन का, वृंदावन का हर गांव गांव में भागवत कथा होती है, हर घर घर में होती है। तो ध्यान देना, श्री सुखदेव जी, ये सूत जी महाराज सुना रहे हैं 28,000 ऋषि मुनियों को। हरिद्वार में सनकादि मुनि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटी, तुंगभद्रा नदी ये दक्षिणी भारत में पड़ता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और ब्राह्मणी का नाम थी धुंधुली।
उसकी पत्नी थी, परंतु उसके घर में कोई संतान नहीं था। उसके घर में जो गैया थे उससे कोई बछड़ा भी नहीं होता था। वो जो पेड़ लगाता था उसी पेड़ से कोई फल फूल भी नहीं होता था। देखो समाज में मैं देखा कई व्यक्ति जिनके घर में संतान नहीं है वो बेचारा दुखी है, और कई व्यक्तियों के घर में कई संतान हैं, 4-4 5-5 संतान है, फिर भी दुखी है। क्यों? सब इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ से लड़ रहे हैं। कई व्यक्तियों का घर नहीं है इसलिए दुखी है, क्यों घर नहीं है। और कई व्यक्तियों का घर है, यहाँ भी घर है और सरसा में है, पटना में है, दिल्ली में, फिर भी दुखी है। क्यों? घर में कोई रहने वाला नहीं है। कई व्यक्तियों के पास में खाने के लिए नहीं है इसलिए दुखी है, क्यों? खाने के लिए नहीं है। और कई व्यक्ति जिनके पास में खाने के लिए सब कुछ है फिर भी दुखी है। क्यों? डॉक्टर मना कर रखा है, मीठा मत खाओ, घी मत खाओ, रसगुल्ला मत खाओ, खा नहीं पाता है। हर व्यक्ति कोई रोग से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई धंधा से कर्म से दुखी। परंतु जिसकी मन भागवत में, जिसका मन भगवान में है वही सुखी है, वरना सब दुखी ही दुखी सदा। धनहीन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे राजा को भारी। राजा सोचता है महाराजा सुखी है, और महाराजा सोचता है इंद्र सुखी है। इंद्र कहे ब्रह्मा को सुखी, ब्रह्मा कहे शंभु को भारी। तुलसीदास विचार कहे भजन बिनु सब जीव दुखारी। जिसके पास में भजन है, सत्संग है, जिसका मन कथा में है। देखो पत्नी पास में है, परंतु पत्नी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, वो भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। ये घर मकान ये सब पास में है, परंतु साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर, ये देह जिसको आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, ये शरीर, ये देह भी साथ में नहीं जाएगा। ये स्मशान में भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो जाएगा क्या साथ में? आप भागवत में जितना समय देंगे इस समय ही आपका साथ ही जाएगा सदा। इसीलिए घर के काम को छोटा करके हमको भागवत में समय को देना है, और यही समय आपका सार्थक है। ये बात भागवत में व्यास जी लिख रहे हैं। हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। संपत्ति क्या है? भगवान में मन लग जाना ही संपत्ति है, और भगवान से मन हटना ये विपत्ति है। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये भागवत रखा गया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी को, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। राम जी बोले हनुमान विपत्ति किसको बोलते हैं? घर में आग लगना, एक्सीडेंट होना, हार्ट अटैक होना,
ये सामान्य विपत्ति है, ये सामान्य विपत्ति है। और अब बड़ा विपत्ति क्या है? भगवान से मन हटना। जब तब सुमिरन भजन न होई, कानुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कानुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन सब गाइए, दोनों हाथ उठाए कि सब गाइए। तो हनुमान जी के भाषा में ये मन भगवान से दूर होना, ये सबसे बड़ा घोर विपत्ति है। इसलिए सबको भजन करना है, राम राम राधा राधा जाप करना है। ये सच्चा धन है, ये कभी नाश नहीं होगा। आप घर, बिल्डिंग, मकान, गाड़ी, मोटरसाइकिल, खेती, जमीन, ये तो सब समाप्त हो जाएगा, मर जाएंगे तो ये चला आपके हाथ से गया। परंतु आप जो सीताराम नाम, जो राधा कृष्ण नाम आप लिया है, वो मरने पर भी वो समाप्त नहीं होगा, वो आपको मिल जाएगा। वो आपका खजाना है। आप जो भगवान की कथा सुना है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य इकट्ठा किया है, ये आपका अखंड संपत्ति सुता। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्यः। कोई लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा करने से धनवान नहीं होता है। बहुत रुपया इकट्ठा हुआ, सब इतिहास में मरी मरा गए, किसका नाम निशान नहीं रहा। और जो भगवान का भक्ति इकट्ठा किया, कबीरदास, रविदास, मीराबाई, मीराबाई घर द्वार छोड़ के चली आई महल में, महारानी थी वो, राजस्थान की महारानी थी। महल में उसको बहुत कष्ट दिया गया, उसका देवर, उसकी पति, उसके जेठ विक्रम सिंह ने बहुत उसको तड़पाया, भूत महल में छोड़ा, जार पिलाया, विष दिया, शेर के सामने छोड़ा। अंतिम में मीराबाई घर द्वार छोड़ के चली गई वृंदावन। वृंदावन में मीराबाई गली है जहाँ पर मीराबाई भगवान के लिए भजन करती थी। और आज फिर अंतिम में द्वारिका में जाकर के वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी पाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी मीराबाई को बोले, मीरा आप कृष्ण को पति के रूप में चाहती है, तो भगवान कृष्ण तो वृंदावन में शादी नहीं किए, शादी तो जाके द्वारिका में किए, तो आपको द्वारिका जाना पड़ेगा। तो अंतिम मीराबाई द्वारिका गई। वृंदावन, वृंदावन दिल्ली के पास है और द्वारिका है गुजरात के पास। तो मीराबाई हर रोज
वो मंदिर में, द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर के गाती थी और नाचती थी। हर रोज डेली उसका यही काम था, नित्य कर्म करना, श्रृंगार आदि करके और तिलक आदि लगा करके सिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर के डेली गाना नाचना। और पंडा पुजारी डेली देखते हैं, भाई ये आती है, डेली नाचती हैं, गाती हैं, परंतु किसको तो मालूम नहीं था कि आज ऐसे ही हो जाएगा। और मीराबाई क्या कि इस प्रकार गा रही थी, नाच रही थी और नाचते नाचते इतना तेजी से मंदिर के भीतर में भागी और अंतिम में भगवान द्वारिकाधीश मीराबाई को उठा करके अपने हृदय में, अपनी छाती में चिपकाए और वहीं पर मीराबाई गायब हो गई। उसका शरीर मालूम नहीं पड़ा, वहीं पर गायब हो गई। ऐसे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी वो भी ऐसे गायब हो गए। तो सकल भवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। श्री ब्राह्मण आत्मदेव की परिवार में संतान नहीं है, वो मरने के लिए घर द्वार छोड़ दिया। देखो, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है, कभी नहीं करना है। और आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा सोचता है, उसको रोकना है। कई व्यक्ति जार खा लेते, करंट में खा लेते, रेल की पटरी में जाके सो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। भगवान इस शरीर दिया है, देह दिया है, ये छोटी मोटी बात के लिए पति कुछ बोल दिया, स्त्री कुछ बोल दिया, सास ससुर कुछ बोल दिए, पड़ोसी कुछ बोल दिया, हम मर जाए, इसका अर्थ आप अहंकार के अधीन है। आप अपने अहंकार को छोड़ नहीं सकते। और आप कुछ सहन करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सहन करना है। यदि आप सहन कर नहीं पाते, यदि आप सहन कर नहीं पाते तो घर द्वार छोड़ के चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। वृंदावन में बहुत आश्रम है, हर आश्रम में साधु संत साध्वी सब भरे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा वृंदावन जाएंगे, कौन हमको खिलाएगा, ठंडी में कौन उड़ाएगा, चद्दर कहाँ से लाएंगे। आप वृंदावन में जा करके तो देखो, आप वृंदावन जाते हैं रुपया के बल से जाते हैं, ट्रेन में टिकट करके जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, परंतु आप रुपया के बल पे मत जाइए। ट्रेन की पटरी में बैठ गया, कहाँ बैठ गया, कोई साधु को पकड़ लिया, बेसहारा होकर के जाइए। आप वृंदावन में जाकर के एक दिन जाके भूखे रहो, 2 दिन ही भूखे रहो, और तीसरा दिन स्वयं भगवती राधा आएगी और आपको रोटी खिला करके ही जाएगी सुता। वो कोई ना कोई कन्या के रूप में, कोई बूढ़ी माता के रूप में, या कोई सेठ के रूप में। आप घनघोर ठंडी में रहेंगे तो भी आपको चद्दर उड़ा के चल जाए। आज भी श्रीमती राधा वृंदावन में हरदम विहार करती है। भगवान कृष्ण तो वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से आगरा, ये द्वारिका चले गए, परंतु राधा रानी मथुरा नहीं गई, राधा रानी द्वारिका भी कभी नहीं गई, वो तो उसी वृंदावन में रही। श्री वृंदावनम मम जीवनम तुमैव, श्री वृंदावनम मम सदयसम तुमैव। वृंदावन श्री राधा रानी का घर है, वहां का मालकिन राधा है। हर पेड़ में, लता में आपको राधा नाम लिखा हुआ मिलेगा वृंदावन में। वृंदावन में जितना वृक्ष रहता है वो सब दिव्य है। आसामहे चरणेणु जुषाम्यहंसं वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनाम। तो कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। तो ब्राह्मण आत्मदेव, उसकी पत्नी धुंधुली, उसकी कोई संतान नहीं था, वो मरने के लिए घर द्वार छोड़ के चला गया। तो उस समय एक साधु वहां पर आया। साधु ने कहा, ब्राह्मण आप यहाँ क्यों बैठे हैं? देखो, कोई व्यक्ति रो रहा है,
आपकी बेटी बेटा मान लो कोई रो रहा है और आप उसको जाके बोलो भैया तू क्यों रो रहा है, देखना वो ज़्यादा रोएगा। या कोई एकांत में रोता है तो कुछ दुख चला जाता है, या दूसरे के सामने जाके रोता है तो कुछ दुख भी चला जाता है। तो ये ब्राह्मण रोने लगा तो साधु ने कहा कथम रोदसी विप्रं काते चिंता बलरियसी। ब्राह्मण आप क्यों रोते हैं? तो अंत में ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। तो साधु ने कहा ब्राह्मण आपके ललाट में जो रेखा है इन रेखाओं से मालूम पड़ता है कि 7 जन्म तक आपको कोई भी संतान नहीं मिलेगा। 7 जन्म तक। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे संतान चाहिए, यदि आप संतान नहीं दिया तो आपके सामने में आत्महत्या करूंगा। साधु ने क्या किया, एक फूल एक फल अभिमंत्रित करके पकड़ा दिया, क्या ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान होगा। तो ब्राह्मण आत्मदेव वो फल को लेकर के घर में पहुंचा। उसकी पत्नी धुंधुली, उसको ब्राह्मण ने कहा ये फल को एक साधु ने दिया है, इसको खा लेना, इससे संतान होगा, पुत्र होगा। इतना कहकर के ब्राह्मण देव चले गए। मूल में उसकी जो पत्नी धुंधुली थी उसकी इच्छा नहीं थी संतान के लिए, वो फल को नहीं खाया। उसकी छोटी बहनी आ गई। छोटी बहनी बोली जीजी आप क्या सोच रहे हैं? धुंधुली ने कहा तेरे जीजाजी एक फल लाए हैं और कह रहे हैं खाने के लिए, फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, सोने में परेशानी होगा, उठने में बैठने में परेशानी होगा, और मान लो घर में आग लग गया तो सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा मेरी संतान नहीं है। छोटी बहनी बोली जीजी ऐसा है, इसी फल को एक साधु ने दिया है, इसी फल से संतान होता है या नहीं होता है, परीक्षा करने के लिए इसी फल को एक गैया को खिला दिया जाए। और मेरे गर्भ में एक बालक है जो 3 महीना का हो चुका है, और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना और ये बालक मैं तुझे दे दूंगी। जीजाजी बोलेंगे तो बोल देना मैं फल खा लिया हूं, और पेट में कपड़ा वगैरह बांध करके समाज में रह लेना कुछ महीना। इस प्रकार दोनों बहन मिल करके वो फल को गैया को खवाए। और इसी बीच में कई महीना बीत गया। उसकी छोटी बहनी से एक संतान हुआ, और रात रात में ला करके बड़ी बहन को दे दिया। ये बात किसको मालूम नहीं पड़ा। गांव के लोग सोचे भाई आत्मदेव की पत्नी धुंधुली एक पुत्र जन्म दिया, और पुत्र उसका नहीं है, जो छोटी बहन का, ध्यान देना। और इसके जन्म के बाद 3 मास बीत गया। 3 मास निर्गते चात सा धेनु सुशुवे अर्भकम। धेनु माने गाय, गो माता, अर्भकम माने बच्चा।
इसके 3 महीना बीतने के बाद धुंधुली जो पुत्र जन्म दिया से, इसका पुत्र नहीं था, मतलब बहन का था। उसके 3 महीने के बाद में वो गैया एक बालक जन्म दिया। अब ध्यान देना, कोई गैया बछड़ा जन्म दे या बच्चिया जन्म दे, ये अचंभा की बात नहीं है। आपकी महापुरा में महीना में यदि कोई गैया गो माता एक बालक जन्म देगी, ये पूरा इलाका के लोग, बलुआ हो, महिषी हो, बनगाम हो, पंचगछिया हो, सहरसा हो, सब लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए, भैया महापुरा में एक गो माता एक बालक जन्म दिया है। तो भीड़ होगा, मेला लग जाएगा। एक बार मैं अयोध्या में कथा कर रहा था, ये मैं अपनी आंखों की बात बता रहा हूँ, जो मैं देखा हूँ। ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सच बात। कुछ साल के पहले मैं अयोध्या में कथा कर रहा था, गोंडा जिला में। तो एक गैया के पास में बहुत भीड़ था। हम सोचे भाई गैया के पास भीड़ क्यों है, हम भी चले गए। हम बोले भैया गैया के पास भीड़ क्यों है, इतना भीड़? वो बोले बाबा ये गैया गोबर करेगी, गो माता गैया गोबर करेगी, तो उसी गोबर को लेने के लिए इस भीड़ इकट्ठा है। हम बोले इसके गोबर में क्या विशेषता है? तो वहाँ के लोग को बोले बाबा इसके गोबर को जो पूजा करता है उसकी इच्छा पूर्ति हो जाता है, दरिद्रता समाप्त हो जाता है। हम बोले ऐसा कैसे आपको मालूम पड़ा? वो बोले बाबा ये जो गैया है ये ब्रह्मचारिणी है, इसकी कोई बछड़ा नहीं है, इसकी कोई बच्चा भी नहीं है, बछड़ा बच्चा कुछ नहीं है, परंतु ये गो माता हर रोज हर समय में दूध देती है, हर समय में दूध देती है। तो वहाँ के संत थे, वो क्या कि मेरे सामने वो गो माता से दूध निकाले और हमको भी पिलाए। उस संत ने कहा बाबा ये ब्रह्मचारिणी है, कोई बछड़ा नहीं है, बच्चिया नहीं है, पर दूध हरदम देती है। तो हम भी थोड़ा गोबर लाए। तो ऐसा ऐसा गैया अभी भी है, इस भारत में अभी भी है। और ब्राह्मण आत्मदेव के घर में जो गो माता, वो एक बछड़ा जन्म देना चाहिए, बछड़ा की जगह में एक बच्चा जन्म दिया है, मनुष्य के बच्चा। ब्राह्मण लोग आए, बोले देखिए भैया ये गई बच्चा अच्छा था, बहुत सुंदर है, तो उसका शरीर मनुष्य जैसा है, तो दोनों कान गैया जैसा है। मनुष्य का कान छोटा होता है और गैया का कान लंबा होता है, गैया का कान लंबा लंबा होता है। तो ब्राह्मण के द्वारा उसी बच्चा का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की। ऋषि गोकर्ण के नाम आप सुने होंगे कभी प्रयाग में, ये गया में कहीं पिंडदान करने के लिए जाते होंगे, तो वहां पर गोकर्ण तीर्थ में जाकर के लोग पिंडदान करता है गया में। तो श्री ऋषि गोकर्ण जिसकी माँ है गैया, शरीर मनुष्य जैसा परंतु कान गैया जैसा, और गोकर्ण बड़े सुंदर थे। और ये जो धुंधुली, वो अपनी बेटा का नाम रखा धुंधुकारी। ये उसका बेटा नहीं, उसकी छोटी बहन का बेटा है। तो धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ में खेलते थे। तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, वो इतना दुष्ट था, छोटे छोटे बच्चों को पीटता था और किसी बच्चा को लेकर ही कुआं में डाल देता था।
रात में जाकर के किसके घर में आग लगा देता था, इतना ही दुष्ट था। और गोकर्ण महाराज ज्ञानी थे, संयमी थे, शांत थे। तो जब से ये धुंधुकारी जन्म लिया तब से उनके घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा है। तो श्री ब्राह्मण आत्मदेव मन में सोचा, जे देखो ये बालक का जन्म नहीं हुआ था अच्छा था, परंतु जब से जन्म लिया तब से हर रोज अशांति टेंशन है। ध्यान देना, ब्राह्मण आत्मदेव हट किया था, जब मुझे संतान चाहिए संतान चाहिए। हम लोग भी कभी कभी जाकर के मंदिर में हट करते, जब मेरी इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, अपने मनमुखी भजन करने लगते, मनमुखी उटपटांग मार्ग अपनी इच्छा से पकड़ लेते हैं। सनातन धर्म को छोड़ करके कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे। सनातन धर्म को छोड़ करके अलग पंथ पंथाई मत सब निकालना। वो भगवान को नहीं, अपने अहंकार को भगवान मान रखे, और हम लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। पूजा करने लगते, इच्छा पूर्ति नहीं होता है, फिर मन में दुखी हो जाते हैं। देखो ऐसा कि नहीं करना है। आपका इच्छा इसीलिए पूर्ति नहीं हो रहा है, आपके इच्छा पूर्ति के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा। इसीलिए भगवान को ऊपर भरोसा रखना चाहिए। होई है सोई जो राम राची राखा, 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 को करी तरक बढ़ावई शाखा, करी तरक बढ़ावई शाखा, करी तरक बढ़ावई शाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम,
पूजा करना अच्छा है, परंतु अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पूजा करना और हट करना, मेरी इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, ऐसा नहीं करना। आपकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा। इसी कारण भगवान को ऊपर छोड़ देना। हम बोल रहे हैं यह हार्ट चल रहा है, क्या यह हमारे हाथ में है? हमारी हार्ट में लिवर है, किडनी है, ये चल रहा है, क्या हमारे सामर्थ्य इसको चलाने के लिए? अभी भगवान ऊपर से रिमोट बंद करके तुरंत बंद हो जाएगा, मर जाएंगे। एक रोम भी हम लगा भी नहीं सकते। आपको भगवान शरीर दिया, आप यहां आए, भगवान की इच्छा से आए, तो भगवान का पूजा करना बहुत अच्छा है, परंतु हट करना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो ब्राह्मण आत्मदेव हट करके ये संतान प्राप्त किया था, जो मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, और आज उसी संतान के कारण ये दुखी हो रहा है। भले संतान नहीं था, मरने के लिए गया था, अब संतान क्यों हुआ, इसलिए मरने के लिए जाना है। ये लफुआ है, लफंगा है, ऐसे घूमता रहता है, लड़ता रहता है, इसे तो अच्छा ये जन्म नहीं हुआ था। तो जब ये मरने के लिए सोचा ब्राह्मण आत्मदेव, तो गैया का बेटा जो गोकर्ण ऋषि थे, गोकर्ण अपने पिता को समझाए, बोले पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? तो आत्मदेव ने कहा बेटा मैं मरना चाहता हूं। तो गोकर्ण जो गैया का बेटा थे, वो 2 श्लोक अपने पिता को यहाँ पर सुनाए, जिसको भागवत में कहा गया गोकर्ण गीता, कृष्ण गीता, अष्टावक्र मुनि गीता, इसका नाम है गोकर्ण गीता। 2 श्लोक बड़ा ध्यान देकर सुनना। देहि अस्तिमांशुरु धीर्य अभिमति त्यजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। ये शरीर, इसमें हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, भीतर में मलमूत्र है, ऊपर एक चमड़ा है, और ये शरीर जिसको हमें खिलाते पिलाते कपड़ा पहनाते हैं, ये हमारा साथ नहीं जाता है। शरीर और शरीर में बोलने वाला ये दोनों अलग है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, कथा आप सुन नहीं रहे हैं, एक सद विप्रा बहुधा बदंती, भगवान सबके शरीर में है, सबके देह में है। जो भगवान श्री कृष्ण मेरे शरीर में बैठ कर के बोल रहे हैं, वही भगवान आपके भीतर में बैठ कर के सुन रहे हैं। बोलने वाला भगवान, सुनने वाला भगवान। पूरा प्रेरक रघुनाथ गोसाई तुलसीदास जी लिखे, उर माने हृदय, प्रेरक रघुनाथ गोसाई, रघुनाथ माने राम। तो अब शरीर जब मर जाता है, व्यक्ति आत्मा जब चला जाता है, तो गांव के लोग कंधा में लेकर के जाते हैं, राम नाम सत्य सबकी यही गत्य, राम नाम सत्य सबकी यही गत्य है, ऐसे बोलते हुए जाते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर रुपया फेंकते हैं। अब व्यक्ति मर गया, कंधा के ऊपर जा रहा है, कुछ लोग रुपया फेंकता है,
कुछ मखाना फेंकता है, कुछ बतासा फेंकता है। उसके छाती में रुपया पड़ा है, उसके अगल बगल में रुपया पड़ा रहता है, परंतु 1 रुपया वो उठा नहीं सकता। वो 1 रुपया उठा नहीं सकता। वो समाज को शिक्षा देता हुआ जा रहा है, जिंदगी भरी जिस रुपया के पीछे आप हाय हाय करते रहे, आज वही रुपया छाती के ऊपर पड़ा है। समाज वालों देख लो, मैं 1 भी रुपया उठा नहीं सकता हूं। और अंतिम में शरीर को जला दिया जाता है। जब जला देते हैं वो राख बन जाता है, वो राख बन जाता है। और मान लो मुसलमान लोग गाड़ते हैं, वो लोग गाड़ते हैं तो गाड़ देते मिट्टी में, तो छोटा छोटा मिट्टी का कीड़ा बन जाता है। यदि गाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं और ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते और सुगर खाएंगे। जल में फेंकेंगे तो कछुआ और मछली खाएंगे, उनका मलमूत्र बनेगा। तो शरीर का 3 गति है, ध्यान देना। शरीर का 3 गति है। जलाएंगे तो राख बनेगा, गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, बाहर में फेंकेंगे तो कुत्ते सुअर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। और इस अनित्य शरीर हमको मिला है और हम लोग इसमें घुसे हुए हैं। जैसे मेरा शरीर और मैं बोल रहा हूं, ये दोनों अलग है। बोलने वाला शरीर के अंदर में है। अब जिस शरीर को हम माता मानते, पिता मानते, भाई मानते, बहन मानते, पति मानते, और मान लो व्यक्ति मर गया, ध्यान देना, जिस शरीर को हम माता पिता मानते थे, दादा दादी या नाना नानी मानते थे, वो देह, ध्यान देना, वो देह, वो शरीर मरने के बाद में तो भी आपके घर में है। भाई जिसको आप दादा मानते थे, दादी मानते थे, नाना नानी, पति, वो तो मरने के बाद में भी आपके घर में है। तो रोते क्यों? रोना तो नहीं चाहिए। यदि शरीर को आप अपना मान रहे तो शरीर तो है ही है, तो खिला रहे थे, पहरा रहे थे, कपड़ा पहरा रहे थे, वो शरीर, वो देह अभी भी आपके घर में है। तो परिवार के लोग इसीलिए रोते हैं। मरने के बाद में आंख भी है, ये नहीं जो आंख कहाँ चला गया होगा, परंतु आंख दिख नहीं रहा है, इसलिए परिवार के लोग रोता है। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा है। हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है। पैर भी है, पैर चल नहीं रहा है। मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है, इसलिए बच्चे रोते हैं। अब यहाँ समझने की बात ध्यान देना। आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, वो देह से, उस शरीर से वो अलग हो गया, वो चला गया। और वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं पाएगा। उसको गोली मारेंगे तो भी नहीं मरेगा, उसको तलवार से वो कटेगा नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, गीता में कहा गया नैनम छिंदंती शस्त्राणि, शस्त्र में, तलवार में वो कटेगा नहीं। नैनम दहति च पावकः, आग में भी वो जलेगा नहीं। अब उसको अपना मानते हैं या देह को अपना मानते हैं, ये दोनों बात है, ये दो बात है। जो देह को अपना मानता है, जो शरीर को अपना मानता है, वही मरता है, वही भूत प्रेत बनता है। और जो शरीर के भीतर में
जो भगवान राधा कृष्ण भगवान राम जो विराजमान है आत्मा के रूप में, और उनको जो अपना मानता है वो समाज में अमर बन करके ही रहता है सुता। उसको अपना मानना है। जब आप उसको अपना मानने लगेंगे तभी आप भागवत समझ जाएंगे, तभी आपको भागवत पूरा ढंग से समझ जाएंगे। भागवत में बहुत मार्मिक श्लोक है। भागवत जीवंत ग्रंथ है। और श्री प्रथम श्लोकार्थ देहे अस्ति मंसुरुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चः। जाया, जाया माने स्त्री, सुत माने बेटा बेटी। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चः। ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बेटा है, ध्यान देना, ये मेरे पति है, और मेरे मेरे करने वाला मर जाता है। मेरी जमीन है, मेरा खेत है, वो जमीन को मेरा ना मेरा करने वाला मर जाता है, जमीन वहीं पर पड़ा है। आज आप शादी कर लिया तो पति को अपना मान लिया, पत्नी को अपना मान लिया। शादी कर लिया तो पति को अपना मान लिया, पत्नी को अपना मान लिया। जो शादी नहीं किए थे फिर आप किसके थे? आज ही बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा को अपना मान लिया, सब कमाऊं और बच्चा को लगाओ। जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था फिर आप किसके थे? भागवत का कहना है आप पति के नहीं हैं, आप स्त्री के नहीं हैं, आप बच्चों के नहीं हैं, आप परिवार वालों को नहीं हैं, आप जहां भी रहे जैसे भी रहे आप भगवान के हैं। ये आपके मन में बैठना चाहिए। हर स्थिति में भगवान का हो, मैं किसी परिवार का नहीं हूं, मैं किसी गांव का नहीं हूं। यदि आप अपना परिवार का मानेंगे तो आप सोचेंगे सारा रुपया कमाऊं, पत्नी में लगाऊं, बच्चों में लगाऊं, दूसरा बच्चे मेरा कोई जरूरत नहीं हो, कैसे भी रहे। फिर अलगाबाद हो गया, ये हो गया अलगाबाद। तो आपका सोच सब अलगा अलगा ही चलेगा। तो अलगाबाद एक परिवार को अपना मानना, दो चार व्यक्ति को अपना मानना और आम जनता को अपना नहीं मानना, अलगाबाद सोच रखेंगे तो फिर बढ़ नहीं पाएंगे। साधु को अलगाबाद कभी रखना नहीं है, और राजा को भी, राजनीति करने वाला को भी वो अलगाबाद रखेगा तो राजनीति बढ़ नहीं पाएगा। भगवान राम है, पत्नी को भेज दिए वाल्मीकि आश्रम, लवकुश को, तो वो समाज का बन के रहे। तो अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, किसी व्यक्ति का निंदा नहीं करना है और प्रशंसा भी नहीं करना है। देखो भगवान का कई रूप है। भगवान सब में है, परंतु व्यवहारी का एक व्यवहार भी अलग है। आपको भाव रखना पड़ेगा, परंतु व्यवहार को भी निभाना पड़ेगा। श्री किसी व्यक्ति का निंदा नहीं करना है। देखो आप अपनी कान में यदि दूसरी का निंदा सुनेंगे या निंदा करेंगे तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा। और आपका निंदा कोई कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा।
जो अपने कान में अपना प्रशंसा सुन करके, प्रतिष्ठा सुन करके खुश होता है, उसका पुण्य घट जाता है। और जो अपने कान में अपना निंदा सुन करके खुश होता है, उसका पुण्य बढ़ता है। दूसरे का निंदा सुनना पाप है, परंतु अपना निंदा सुन करके खुश रहना ये पुण्य है, यज्ञ है। कोई आपका निंदा करे, कोई विरोध करे, आपका कोई निंदा विरोध कर रहा है, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, उसको कपड़ा दो, उसको निमंत्रण दो और उसके प्रति अच्छा व्यवहार करो। ये नहीं ये प्रेम करता ये अच्छा लग रहा है, ये निंदा कर रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं। प्रेम करने वाला भगवान, निंदा करने वाला ही भगवान, दोनों का भी जरूरत है। श्री शंकराचार्य जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जो गुरुजी, एक व्यक्ति को भगवान में मिलने वाले उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लेके उसका निंदा करो, बुराई करो, देखो उसके मन में क्या प्रभाव हो रहा है। निंदा को सुनकर की, बुराई को सुनकर की, विरोध को सुनकर की, यदि वो मुस्कुराता है, यदि वो शांत रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समझना ये जीवन मुक्त पुरुष है, ये भगवत प्राप्त पुरुष है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई थोड़ा सा निंदा कर दिया हम भी नाराज हो जाते हैं, हम भी दो चार गाली सुना देते। क्या हम आपसे कोई कम है? देखो, कोई स्त्री पुत्र जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा करता है, विरोध करता है, वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ कर देता है। इसलिए जो निंदा करता है, विरोध करता है, उसको भी तनख्वाह दो, उसको भी रुपया दो। जैसे आप बच्चा पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, टीचर को एक महीने में 300 रुपया देते हैं, 100 रुपया, 200, जो भी, जैसे 500 रुपया देता है। ऐसे जो आपका निंदा करता है, विरोध करता है, उसको भी महीना को महीना तनख्वाह दो। ये निंदा करने का तनख्वाह है। देखना, ऐसा स्वभाव यदि आपका बन गया, ऐसा स्वभाव, आपको कहां जाना नहीं पड़ेगा, आपको उसी घर में ही भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। कबीरदास की पंक्ति है, नियरे राखी आंगन कुटी छबा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबा, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा,
सुभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव हो फिर सावन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भावन हो तो भावना बेकार, भावना में भाव हो तो भावना बेकार, भावना में भाव न हो तो भावना बेकार, भावना में भाव हो तो भावना बेकार, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार हो